Welcome back friends to my channel. So this video is regarding my IBPS clerk result. जिस रिज़ल्ट का इतने टाइम से वेट कर रहे थे. सो रिज़ल्ट मैंने देख लिया था मॉर्निंग में ही और आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि रिज़ल्ट एज़ एक्सपेक्टेड नहीं आया हुआ है. और एक्सपेक्टेड नहीं आया हुआ है इससे ये तो क्लियर है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है. बट जो मार्क्स सोचे थे वो मार्क्स नहीं आए हुए हैं. ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ी कम गई है लास्ट ईयर से, बट एज आई एक्सपेक्टेड माई नंबर्स वो मुझे नहीं मिले हैं. कुछ एक सब्जेक्ट में मुझे एक्सपेक्टेशन से 1-2 नंबर ज़्यादा मिल गए हैं और का जहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पर कम हो गया है. सो मैंने आगे अपना स्कोर कार्ड लगा दिया है और मैं अभी स्कोर कार्ड पे बता देती हूँ. सो ये मेरा स्कोर कार्ड है और मुझे ओवरऑल 31.88 मार्क्स मिले हैं. कट ऑफ गई है 33.25 आई गेस फॉर OBC यूपी से, और मेरा कट ऑफ से 1.62 कम है मार्क्स. रिज़र्व लिस्ट में 32 पॉइंट समथिंग गई है. सो रिज़र्व लिस्ट में भी नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. अगर रिज़र्व लिस्ट में भी होता तो एक बार को ये सेटिस्फैक्शन होता कि शायद हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है. सो आगे मैंने स्कोर कार्ड को थोड़ा बड़ा करके लगा दिया है. सो मार्क्स का वहाँ पे ब्रेकअप मिल जाएगा. अभी मैं आपको ऐसे बता दूँ तो GA में मेरे 12 हैं, इंग्लिश में मुझे 18.25 मिली हैं और इसमें भी मुझे लग रहा है इंग्लिश की एक्यूरेसी की वजह से ही सिलेक्शन नहीं हुआ. अदरवाइज़ RRB क्लर्क में भी सेम हुआ था. इंग्लिश में मैंने काफ़ी टाइम दिया था और वहाँ पे भी इंग्लिश ने मुझे धोखा दे दिया था. यहाँ पे ही सेम हुआ है. इंग्लिश में अगर दो कह रही हूँ, इंग्लिश में मैंने 25 एक्सपेक्ट किए थे. अगर मुझे 25 अराउंड मिले होते तो सिलेक्शन हो जाता, बट नहीं हो पाया. देन रीजनिंग में मैंने 15 नंबर का किया था, मुझे 10 पॉइंट समथिंग मिला है. और रीजनिंग में मुझे नहीं लग रहा था कि गलत होगा, बट मे बी लॉजिकल गलत हो गया होगा क्योंकि मैंने 2 लॉजिकल के क्वेश्चंस किए थे. मैथ्स में मैंने 23 किए और मुझे 23 ही मिला हुआ है. सो मैथ्स से मैं सेटिस्फाइड हूँ. और अभी मैंने जो लास्ट 2-3 दिनों से एंग्जाइटी थी उस पर जो मैं मार्क्स अपने कैलकुलेट कर रही थी, सो उसमें मेरा मैथ्स का 23 ही था. रीज़निंग में मैं समवेयर अराउंड सोच रही थी कि मैथ्स और रीज़निंग का मिला के मुझे समवॉट 35 मिल जाएगा. सो मैं ये सोच रही थी 23 इधर मुझे मिल जाएगा और 10-12 मार्क्स उधर मिल जाएंगे. सो नियर अबाउट वैसा ही हो जाएगा. और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो उसमें मेरे अटेम्प्ट्स अच्छे थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैंने उसी टाइम चेक किया था काफ़ी सारे मेरे नेगेटिव हो गए थे. कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने कई सारे गलत कर दिए थे. सो ये रहा ओवरऑल मार्क्स. और ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इस रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा डिसहार्टन है क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर मैं बोलूँ तो पूरी तरीके से होप थी ये रिज़ल्ट मेरा, और इस तरीके का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था. अराउंड मैं 70 तो गिरी हालत में भी सोच रही थी कि 70 तो एटलीस्ट आ ही जाएगा, बट नहीं आया. और इसके बाद मुझे SBI क्लर्क से भी फिर होप्स ख़त्म ही हो गई हैं क्योंकि जब यहाँ पर इंग्लिश को मैंने इतना केयरफुली किया था तो इस तरीके का रिज़ल्ट देखने को मिला है. उसके बाद मैं अभी SBI क्लर्क से क्या ही एक्सपेक्ट करूँ जहाँ पे मेरे अटेम्प्ट्स ही 86 गए हुए हैं और उसमें भी मेरे GA में कई सारे गलत हो गए हैं. सो पता नहीं क्या होगा. ये मैंने मार्क्स अपना कैलकुलेट किया था. सो ये मेरा 1.62 कम है. अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा. लेट्स सी. अभी फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी कोई वैसी नहीं है, बट देखते हैं अभी SBI का क्या रहे. सो अभी मुझे ज़्यादा कुछ होप्स SBI क्लर्क से नहीं है और मैंने होप्स छोड़ ही दी हैं अगर मैं सच बोलूँ तो. लेट्स सी जो भी रहेगा रिज़ल्ट. अभी मैं उस पर दिमाग नहीं अपना लगा रही हूँ. बस ये है कि SBI अप्रेंटिस से बस ये है मुझे घर के पास में मिल जाए ताकि मैं उसको ज्वाइन कर सकूँ. बाकी अभी मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है. मुझे रिज़ल्ट्स का डर अपने लिए नहीं लग रहा उतना, बट मुझे डर अपनी फैमिली के लिए लग रहा है क्योंकि अगर SBI में भी नहीं हुआ सो मेरे सिबलिंग्स मेरे पे डिपेंडेंट हैं. मे बी मैं उनको वो ना अफोर्ड कर पाऊँ जो मैंने सोच रखा है उनके लिए. सो उस चीज़ के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, बट लेट्स सी.
अगर इसमें नहीं हुआ है तो कुछ अच्छा ही होगा, भगवान ने सोचा। और अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट मिलेगा। सो उसके लिए पॉजिटिविटी है। बाकी देखते हैं क्या आगे रहता है। होप लूज़ नहीं करनी है, जैसा मैंने पहले भी अपने रिज़ल्ट्स में कहा है, क्योंकि ये फेलियर कोई पहली बार नहीं है। हाँ, बट ये है कि इस रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा होप्स थी। सो जितना ज़्यादा होप्स होगी आपको किसी रिज़ल्ट से, उतना ज़्यादा आपको उसमें फ़ेल होने का दर्द भी होगा। बट आफ्टर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको भी आपको गो थ्रू ही करना है। और आगे का देखते हैं। अभी नोटिफिकेशंस है देन 2024 का अभी तक सही तरीके से मैंने स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि दिमाग बहुत सारे थॉट्स में चल रहा था। बट अभी नहीं हुआ है, सो अभी वापस से 2024 के लिए लगना है। देखते हैं कैसे आगे का जर्नी डिसाइड होगा। बट जो भी होगा एक पॉजिटिव होप के साथ ही होना है। और जिनका भी नहीं हुआ है, डिमोटिवेट तो आज के दिन होगा ही, 1-2 दिन रहेगा। बट 1-2 दिन के अंदर अपने आप को कंसोल करके स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि अगर आप ही अपने घर के पिलर हो, या फिर आप ही आपके लिए हो, आपके पास कोई और इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो है भी अगर, तो भी आपको खुद से ही पहले अपने आप को तैयार करना होगा। अदरवाइज़ फिर डिमोटिवेशन होगा और फालतू के थॉट्स आएंगे मन में। सो अभी बहुत सारी मिक्स फीलिंग होगी। जो भी चीज़ें हैं आज कर लो, 1-2 दिन टाइम ले लो, रिलैक्स कर लो, एंड देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपना डिसाइड करो। SBI है अभी, सो देख लो एक बार SBI में क्या होता है। अभी 10-15 दिन और है, जैसे इतने दिन वेट हो गया वैसे 10-15 दिन और वेट करके देख लो। बाकी तो जो भी होगा वो होगा ही। So this is it for today. Thanks for watching my video.